जिन पुलिस ऑफिशल्स ने वन वे की वायलेशन की है या नंबर प्लेट से छेड़खानी की है, उनका उसी तादीर के मुताबिक जिस तरह एक आम शहरियों में पर्चा होता है, उसी तरह बावर्दी पुलिस अफसरान पे पर्चा भी हुआ है, उनको हथकड़ी भी लगी है और उन्हें हवालात में बंद किया गया है। ईद पर तब्दीली के साथ साथ जुर्मानों में भी इजाफा कर दिया गया है। ये जो कार्रवाई है ये उनके पेरेंट्स के खिलाफ है, उन गार्डियंस के खिलाफ है जो अंडर एज बच्चों को मोटरसाइकिल वगैरह या गाड़ी देते हैं। जी बिल्कुल, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर पंजाब भर में ऑपरेशन जारी है और जिस तरह ये कहा जा रहा था कि पुलिस एहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, 5 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस वक्त हमारे साथ डीएसपी उमैर मौजूद है और हम लाहौर माल रोड पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। उमैर साहब, ये बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास, कितने सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपको बताता चलूं कि जैसे आईजी साहब का हुक्म मिला है कि आप जो अपने आप से एहतसाब शुरू करें, तो उसी सिलसिले में सीटू साहब लाहौर ने ये हुक्म दिया कि जो भी पुलिस ऑफिशल्स हैं और पुलिस ऑफिशल्स के अलावा हमने 65 डिपार्टमेंट्स की गाड़ियों को बंद किया है और उनसे तकरीबन 700 के करीब जो चलान थे हज़ारों रुपए के, वो रिकवर करवाए हैं। बेसिकली वो सेफ सिटी के चलान से, इनको पहले कभी किसी ने पूछा नहीं है, तो उस सिलसिले में सबसे पहले हमने घर से ये खुद एहतसाबी शुरू की है। उसमें इसके दायरा कार को बढ़ाते हुए और ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे जिन पुलिस ऑफिशल्स ने वन वे की वायलेशन की है या नंबर प्लेट से छेड़खानी की है, उनका उसी तादीर के मुताबिक जिस तरह एक आम शहरियों में पर्चा होता है, उसी तरह बावर्दी पुलिस अफसरान पे पर्चा भी हुआ है, उनको हथकड़ी भी लगी है और उन्हें हवालात में बंद किया गया है। अच्छा उमैर साहब, ये भी बताइएगा, जिस तरह चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस लिया जस्टिस आलिया नीलम ने कि स्टूडेंट खासकर और जो कम उम्र ड्राइवर हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज ना किया जाए, तो उनको आप कैसे समझा रहे हैं कि वो वायलेशन ना करें? देखें, ये समझाने वाला सिलसिला 20 साल से जारी है। हमारा एजुकेशन जो एक डिपार्टमेंट है वो भी काम कर रहा है। ये मेरे साथ ये हमारा ये स्टाफ खड़ा हुआ है, ये भी लोगों को मेगाफोन के ज़रिए बार बार बता भी रहा है। तो मकसद आगाही देना है। अगर अभी हमें कहा गया है कि आप पर्चे ना दें उनके खिलाफ, तो हम लोग अपनी जो एजुकेशन है उसको बंद नहीं करेंगे, बल्कि उनके पेरेंट्स को दोबारा बताएंगे कि अगर ये दूसरी दफ़ा वायलेशन करेंगे तो फिर कार्रवाई होगी। तो इसमें ये भी कहा गया है कि जो कम उम्र ड्राइवर हैं या तालिब इल्म हैं, उनके जो सरपरस्त हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जी बिल्कुल, अगर आप कानून का मुताला करेंगे 1965 के जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट हुई है, उसमें असल में लोग सारे मैसेज को गलत समझ रहे हैं। ये जो कार्रवाई है ये उनके पेरेंट्स के खिलाफ है, उन गार्डियंस के खिलाफ है जो अंडर एज बच्चों को मोटरसाइकिल वगैरह या गाड़ी देते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें सिर्फ बच्चे आ जाते हैं, लेकिन फिर भी जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब के ऑर्डर्स हैं, उनको ओबे करते हुए हम लोग मज़ीद हफ्ता आगाही मना रहे हैं कि लोगों को बताएं कि ये चीज़ आपके लिए, आपके बच्चों के लिए महफूज नहीं है। लेकिन दूसरी बात मैं बताता चलूँ कि जो चलानों में जुर्मानों में इजाफा हुआ है, उस सिलसिले में उनके चलानों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। चलान उनके फिर भी होंगे, उनके वालिदैन को बुलाया जाएगा, श्योरिटी बॉन्ड अभी भी लिए जाएंगे। क्योंकि देखें, मकसद सिर्फ चलान करना या FIR देना नहीं है, मकसद फिर वहीं पे आ जाता है कि हमने अपने बच्चों को शहरियों बचा। के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप जी ये कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक महफूज मुआशरे की तश्कील के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है और ये मिशन इंशाल्लाह हम लोग जारी रखेंगे। अब बिल्कुल जिस तरह चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने नोटिस लिया, उमैर ने ये वाजिया कर दिया है कि जो कम उम्र ड्राइवर हैं और जो तालिब इल्म हैं उनके चलान ज़रूर किए जाएंगे, मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। हमारी एक बहन यहाँ पर मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो आगाही मुहिम भी चला रही है। इकरा, आप किस तरह बता रही हैं शहरियों को? सर, हम मेगाफोन पर लोगों से बात करते हैं। बेसिकली हमारी इस कैंपेन का मेन फोकस है लेन लाइन की वायलेशन, क्योंकि लेन लाइन की वायलेशन सबसे ज़्यादा बाइक राइडर्स करते हैं। उनकी लाइन होती है 3rd लाइन, लेकिन अभी आप देखें वो 1st लाइन में भी हैं, 2nd लाइन में भी हैं। मैं बेसिकली इसे उनको अवेयरनेस देती हूँ, जो गलत लेन में है उनको 3rd लेन में आने के कहती हूँ कि आप मेगाफोन पे हमारा ये। आप बेटा नाजरीन के लिए ज़रा बताएं कि किस तरह आप शहरियों को अवेयरनेस दे रही हैं। हम चाहेंगे कि इकरा जिस तरह शहरियों को सड़क पे खड़ी एक सिग्नल पे अवेयरनेस दे रही है, ये भी दिखाया जाए आप किस तरह उनको समझा रही हैं। ये बिल्कुल देखा जाएगा कि यहाँ पर ईद पर तब्दीली के साथ साथ जुर्मानों में भी इजाफा कर दिया गया है। आपसे इल्तमास है कि ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। बिल्कुल शहरियों को जो है वो आगाही मुहिम भी जारी है और उनको बताया जा रहा है कि अपनी लेन में रहें। इकरा, आप यहाँ सिग्नल पर खड़ी हैं तो शहरियों का क्या रिस्पॉन्स है? आपको कोई परेशानी तो नहीं है? नई परेशानियों का सामना है, इनकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत कोऑपरेटिव हैं, ये बात भी सुनते हैं और जो गलत लेन में हो वो अपनी गलती मानते भी हैं और अपनी गलती दुरुस्त भी करते हैं। अपनी गलती मान भी रहे हैं, दुरुस्त भी कर रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए गए
और 5 पुलिस एहलकारों को हवालात में बंद किया गया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया था और जिस तरह ये कहा जा रहा था कि सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, जब 2600 पुलिस एहलकारों के खिलाफ ये चालान किए गए और उनको मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद किया गया, तो अभी शहरी जो है वो पाबंदी करते खुद भी नजर आ रहे हैं। जी।